जस्ट क्लोज यूर आइज, आंखें बंद कीजिए 5 मिनट के लिए। आंखें बंद करने के बाद अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों की तरफ, जो हमारी सांसें चल रही हैं उन सांसों की तरफ पूरा ध्यान। चेहरे पे एक मुस्कुराहट, स्माइल। आज हम जिस विषय को समझने जा रहे हैं, स्वयं पूर्ण चिकित्सा, एक व्याधि मुक्ति का शाश्वत मार्ग। चिकित्सा मतलब निदान, उपचार और हमारा रिस्पॉन्स। आज थोड़ा सा हम इसके बारे में समझेंगे। उसमें सबसे फंडामेंटल अगर कुछ है तो है स्माइल। नो डाउट दिस इज फिजिकल स्माइल, बट फिजिकल स्माइल से भी परे ऐसी एक चीज है, समझदारी, रियलाइजेशन। अपने आप को समझना ही अपने आप में एक हीलिंग प्रोसेस होती है। अपने आप को जानना, अनुभव करना एक हीलिंग प्रोसेस है। आज का जो एक सब्जेक्ट है, विषय है, वो हमारी गहराई का है। सच में हम कौन हैं, किस लिए है, जीवन क्या है, उसका अनुभव करना, एक्सपीरियंस करना, अपने आप को जानना, अपने आप को समझना, ये असली चिकित्सा की शुरुआत होती है। अपने आप को जानना, अपने आप को समझना, ये असली चिकित्सा की शुरुआत होती है। तो आज थोड़ा सा हम समझ सकते हैं, अपने आप को अनुभव कर सकते हैं। Slowly open your eyes. चिकित्सा का मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है? चिकित्सा का शब्दशः अर्थ क्या होता है? प्रयोग, इलाज और शोधने मतलब चिकित्सा, जिज्ञासा। और सही आंसर बरोबर है, बट थोड़ा सा हम समझते हैं। जो कुछ भी हम चिकित्सा पद्धतियाँ हैं, कौन सी मौजूद है अभी? मॉडर्न साइंस है, एलोपैथी है, आयुर्वेदा है, होम्योपैथी है, नेचुरोपैथी है, बहुत सारे, एक्यूपंक्चर है, एक्यूप्रेशर चिकित्सा, बहुत सारे अल्टरनेटिव चिकित्सा पद्धतियाँ हैं। बट आज एक ऐसी चिकित्सा पद्धति को हम समझेंगे जहाँ पे दूसरों के सहारे की ज़रूरत नहीं है, अपने आप खुद हम ठीक हो सकते हैं। बहुत सारे हीलिंग प्रोसेस है, प्राणिक हीलिंग है, रेकी हीलिंग है, बहुत सारे हैं। बट कहीं ना कहीं पे हम दूसरों की डिपेंडेंसी नहीं कहूँगा, बट हेल्प लेनी पड़ती है। बट आज एक ऐसी चिकित्सा पद्धति से हम परिचित होंगे जो टोटली सेल्फ रियलाइज्ड है। सबसे पहले अगर किसी चीज़ को ठीक करना है, उसको
ठीक करना है, मतलब रिपेयर करना है, रीजनरेट करना है, तो क्या होना चाहिए? सबसे पहले उसके बारे में जानकारी पूरी होनी चाहिए। सिंपल, हर वक्त मैं एग्जांपल देता हूँ, इस मोबाइल को रिपेयर करना है तो किसके पास देंगे उसको? इस मोबाइल के बारे में जो सब कुछ जानता है या आधा अधूरा जानता है, उसके बारे में सब कुछ जानता है ना? जो रियलाइज्ड है, समझ, उसके पुर्जे पुर्जे को जानता है। तो मुझे बताइए, आप किसको ठीक करने के लिए आए हैं यहाँ पे? खुद को ठीक करने। तो आपके खुद के बारे में आप खुद ज़्यादा जानते हैं या आपके हेल्पर्स ज़्यादा जानते हैं? हेल्पर्स मतलब मैं डॉक्टर्स की बात कर रहा हूँ। कौन जानते हैं खुद के बारे में? मतलब आपके जीवन के बारे में, मैं जीवन की भाषा को देख रहा हूँ। बॉडी के बारे में शायद आपसे ज़्यादा आपके डॉक्टर जानेंगे। एलोपैथी के डॉक्टर आपके फिजिकल बॉडी के बारे में, आपके हार्ट के बारे में सब कुछ जानेंगे, बट आपके जीवन के बारे में, क्योंकि जीवन में जो कुछ भी घटनाएं घटती है उसका असर हमारे जीवन पे, हमारे लाइफ में होता है, और उसका असर कहीं ना कहीं पे हमारे माइंड, एनर्जी पे, अल्टीमेटली बॉडी पे होता है। तो आज समझेंगे कि एग्जैक्टली अभी वहाँ पे प्रोग्राम चल रहा है, नहीं तो वहाँ पे सब डिजिटल है ना, तो ठीक है, इट्स ओके। कभी कभी इस तरह से भी गुरु शिष्य परंपरा से भी सीखना पड़ेगा। हर वक्त डिजिटलाइजेशन ज़रूरी नहीं है। मुझे ऐसे ही पढ़ाना अच्छा लगता है, बट कभी कभी वो डायग्रामेटिक आप फोकस कर पाते, इसलिए वो इम्पोर्टेंट है। नाम ही है क्या? स्वयं पूर्ण चिकित्सा। स्वयं पूर्ण मतलब, स्वयं पूर्ण का मतलब क्या होता है? सेल्फ अकम्प्लिश स्टेट, हमारी ही परिपूर्ण अवस्था को अनुभव करना। हमारी परिपूर्ण अवस्था को जब हम अनुभव करते हैं तो अपने आप हमारी बीमारियां चली जाती हैं। हम अपने आप को जब पूरी तरह से समझते हैं, समझना शुरू कर देते हैं, तो बहुत सारी बीमारियों का सोल्यूशन अपने आप निकलता है। तो आज थोड़ा सा उसके बारे में हम लास्ट में 10 मिनट का सोल्यूशन भी लेंगे, खाली जानेंगे नहीं। तो लास्ट के 10 मिनट बहुत इम्पोर्टेंट है। हम एक प्रयोग भी करेंगे, एक मेडिटेशन भी करेंगे उसके लिए। तो स्वयं के बारे में सब कुछ जानते हैं हम या आधा अधूरा जानते हैं? हम भी। आप खुद आपके जीवन के बारे में, अभी तक के आपके जीवन में जो कुछ भी घटा है उसके बारे में आप मेमोरीज है या नहीं है? क्या वो मेमोरीज कभी तकलीफ देती है, नहीं देती है? गुड मेमोरीज, बैड मेमोरीज दोनों भी है, सुख दुख दोनों भी है। तकलीफ मतलब अस्वस्थता, व्याधि कहता हूँ मैं उसको, है ना। तो थोड़ा सा आज समझेंगे सेल्फ क्या है। कभी किसी ने क्वेश्चन पूछा है, कितने लोगों को ये क्वेश्चन आया है कि मैं कौन हूँ, किस लिए हूँ? कभी आया है क्वेश्चन? कभी जानने की कोशिश की है अपने आप को? कितने लोगों ने की? मैं सोच रहा किसके लिए आया है क्यों आया यहाँ पे? ओके, तो आंसर मिला कभी? ओके। सो आज थोड़ा सा हम साइंटिफिक एज वेल एज स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग से समझेंगे कि एग्जैक्टली हम कौन है। ओके, क्योंकि जब तक मैं चिकित्सा के शब्दों को कंप्लीट करता हूँ, चिकित्सा में 4 चीज़ें इंक्लूड होती है। सबसे इम्पॉर्टेंट है सेल्फ इंक्वायरी, स्वयं के बारे में जानना, अनुभव करना। नॉट ओनली द रियलाइजेशन, एक्सपीरियंस आल्सो, मतलब हम कौन है और किस लिए है इसका एक्सपीरियंस करना। मैं जो कुछ भी आपको बताने जा रहा हूँ वो सब एक्सपीरियंशियल है, कि कुछ किसी किताब से उठाया और पढ़ा रहा हो ऐसा नहीं है ना, सब कुछ एक्सपीरियंशियल है। सेल्फ इंक्वायरी, किसी भी चीज़ को, मैंने अभी अभी उदाहरण दिया, इस मोबाइल को रिपेयर करना है तो इसके बारे में इंक्वायरी पूरी, जिसके पास है, जिसके पास इसका पूरा ज्ञान है वो उसको तुरंत ठीक कर सकता है या
उसको मालूम है ठीक होगा या नहीं होगा, है ना, सेल्फ इंक्वायरी। उसके बाद में आता है परफेक्ट डायग्नोसिस। परफेक्ट डायग्नोसिस मतलब बीमारी एग्जैक्टली तकलीफ कहाँ पे है। बीमारी शब्द शरीर के लिए यूज़ किया जाता है, बट सफरिंग यूज़ किया जाता है माइंड, बॉडी, एनर्जी, हम सीखेंगे एग्जैक्टली सफरिंग कहाँ पे है। नहीं तो ऐसा हो जाता है कि सफरिंग मन के लेवल पे है और उपचार शरीर पे किए जा रहे हैं। फायदा होगा क्या? नहीं होगा। टेम्पररी जो शरीर लेवल पे जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाएंगे, वापस रिकरेंस होगा। कैंसर शब्द सुना है आपने? सब लोग अभी परिचित है। व्हाई कैंसर इज इन द रिकरेंस? क्यों कैंसर रिकरेंस में आ रहा है? इसका कारण नहीं है अभी मेडिकल साइंस के पास। क्यों आ रहा है? एक बार ट्यूमर निकाल दिया, केमो दिया, डॉक्टर ने कहा कि सब रिपोर्ट्स नॉर्मल है, नील हो गए सब, वापिस वो टेंडेंसी, उसको कहते हैं टेंडेंसी, कैंसर की टेंडेंसी, स्टोन की टेंडेंसी, यूरिनरी स्टोन की टेंडेंसी होती है, गॉल ब्लैडर स्टोन की टेंडेंसी, बहुत सारी बीमारियों की टेंडेंसी बन जाती है। ये टेंडेंसी कहाँ से आ रही है, इसको पहले समझना पड़ेगा। ओके, सो कहाँ पे एग्जैक्टली, खाली डायग्नोसिस मतलब रिपोर्ट्स दे के हम डायग्नोसिस करते ये है, बट एग्जैक्टली किस डायमेंशन पे वो तकलीफ हो रही है इसको समझना पड़ेगा। ओके, देन आता है उपचार। समझो मन की तकलीफ है और उपचार कहाँ पे किए जा रहे हैं? शरीर के ऊपर। नहीं होगा। कभी कभी कोई चक्रा इम्बैलेंस हो जाता है। यू नो अबाउट द चक्रास, एनर्जी स्ट्रक्चर्स विथ आवर सेल। चक्रास सुने अपना? 7 चक्रास होते हैं। अगर कोई चक्रा हीलिंग करने वाला व्यक्ति होगा तो वो बोलेगा, समझो कि उसके पास आपने फाइब्रॉइड लेके गए, यूटेराइन फाइब्रॉइड। यूटेराइन फाइब्रॉइड की केस है, समझो फीमेल्स में जो फाइब्रॉइड्स होते हैं, तो चक्रा हीलर क्या कहेगा? आपका स्वादिष्टान चक्रा कहीं ना कहीं पे इम्बैलेंस हो गया। अगर स्वादिष्टान चक्रा के ऊपर फाइब्रॉइड निकाल भी दिए गए, इवन यूटेरस भी निकाल दिया गया, तो फाइब्रॉइड जैसी टेंडेंसी किसी और ऑर्गन पे डेवलप हो जाती है। अगर ये एनर्जी लेवल का मामला है, फिजिकल लेवल का मामला है, तो निकाल दिया गया, सर्जरी हो गई, नई डिसीज आएगा। बट अगर एनर्जी डायमेंशन का मामला है तो क्या आएगा? फिजिकल पे आएगा। इसलिए हमें समझना पड़ेगा कि एग्जैक्टली हमारी बीमारी कहाँ से हो रही है और कहाँ पे है तकलीफ। तो शॉर्ट में हम थोड़ा सा समझेंगे, क्योंकि ये सब्जेक्ट पूरा डिटेल है ना। तो चिकित्सा 4 शब्द है। पहला शब्द क्या है? पहले क्या है? सेल्फ इंक्वायरी, मतलब स्वयं के बारे में पूरा जानकारी होना। उसके बाद में क्या है? प्रॉपर परफेक्ट निदान, डायग्नोसिस। उसके बाद में उपचार कहाँ पे करना है। निदान हो गया तो फिर उपचार कर सकते हैं। तो उपचार पद्धतियाँ भी मालूम होनी चाहिए ना। शरीर के लिए तो उपचार, सिंपल सी भाषा में कहूँगा, जहाँ पे मेडिसिन यूज़ किए जाते हैं वो सब किसका हिस्सा है? अपने शरीर को ठीक करने का है। जहाँ पे एनर्जीज बैलेंस की जाती है, जो आप कुछ भी आप बोलते हैं, प्राणिक हीलिंग, रेकी हीलिंग, आप योगा, प्राणायाम जो करते हो, वो सब कहाँ का है? एनर्जी लेवल का है। तो समझेंगे, मतलब उपचार भी हमें मालूम होने चाहिए कि कौन सा कहाँ पे चल रहा है। यहाँ पे आप बहुत सारे उपचार ले रहे हैं, कितने लोगों को मालूम है कि ये उपचार इसलिए, ये उपचार इसलिए। एक्यूपंक्चर कितने लोगों को चल रहा है? जस्ट रेज योर हैंड। एक्यूपंक्चर, नीडलिंग चल रहा है। कहाँ पे हो रहा है वो एक्यूपंक्चर? किसके लिए हो रहा है? आईज एंड हेड। और बाकी किसी को हाथ पे चल रहे हैं? चल रहे हैं। तो मुझे बताइए, शरीर के लिए उपचार चल रहा है या शरीर के परे की बात है ये? आपको तो लग रहा है ये नीडल्स बॉडी पे लग रही है, पर वो बॉडी के लिए नहीं चल रहा, आपके एनर्जी बॉडी के लिए। इसको कहते हैं मेरिडियंस। आज जिनको चल रहे हैं उनको गूगल पे जाके देखिए, मेरिडियंस, चाइनीज़ मेरिडियंस डाल दीजिए। मेरिडियंस मतलब आपको पृथ्वी के मेरिडियंस आ जाएंगे, बट चाइनीज़ मेरिडियंस हमारे शरीर को ऑपरेट करने वाली
ऐसे 12 मेरिडियंस है, लाइंस है, जिसमें अगर कहीं पे बिगाड़ आ गया तो हमें फिजिकल कोई तो बीमारी आ जाती है। जैसे किसी को माइग्रेन के लिए चल रहा होगा, किसी को स्लीप के लिए चल रहा होगा, किसी को शोल्डर पेन के लिए चल रहा होगा, किसी को सायटिका के लिए चल रहा होगा। ये तो फिजिकल बीमारियां हैं, माइग्रेन, सायटिका, ये फिजिकल बीमारियों के नाम है। बट उसके पीछे आपका कोई गॉल ब्लैडर मेरिडियन इम्बैलेंस होगा। ये मेरिडियंस एनर्जी स्ट्रक्चर्स है। क्या ये मालूम होने से इस चिकित्सा में आपको ज़्यादा रिजल्ट मिलेंगे? आप क्या कर रहे हैं, इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि अपने आप को, हम कौन हैं और कहाँ पे हमें उपचार चल रहा है। नहीं तो बहुत बार हम क्या करते हैं, ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, रिजल्ट मिलते हैं क्योंकि वहाँ पे चेतना काम करती है। वहाँ पे जो हीलिंग दे रहा है, चिकित्सा दे रहा है, उसकी चेतना तो काम करती है, लेकिन उसमें अगर जो हीलिंग ले रहा है, मैं पेशेंट शब्द नहीं यूज़ करता हूँ, मैं साधक शब्द यूज़ करता हूँ, क्योंकि साधना है कुछ। पेशेंट अपने आप में क्या हो जाता है, थोड़ा सा डाउन फील करता है, डिप्रेसिव लेके जाता है ना। तो साधक, इसलिए यहाँ पे भी आपको साधक शब्द मिलेगा, साधक। ओके, तो कहाँ पे चिकित्सा हो रही है, कहाँ पे उपचार हो रहे हैं, ये हमें मालूम होना चाहिए। बट मैं जो आज आपको चिकित्सा सिखाने वाला हूँ, यहाँ पे अदर्स की हेल्प की ज़रूरत नहीं है, आप खुद आपकी खुद की हेल्प कर सकते हैं। और चौथा चीज़ है, जो आपको उपचार दिए जाते हैं वो काफ़ी है या आपका रिस्पॉन्स भी इम्पॉर्टेंट है। मतलब आपको जो चिकित्सा दी जा रही है, उसके बाद में आपकी बॉडी, आपकी एनर्जी, आपका माइंड क्या रिस्पॉन्स देता है, ये मायने रखता है या नहीं रखता है। आपके जानकारी के लिए ये मालूम होना चाहिए, आपकी चिकित्सा का सक्सेस, चाहे वो आपका वेट लॉस हो या कैंसर ठीक करना हो, कोई भी हो, छोटी सी छोटी बीमारी हो या बड़ी सी बड़ी बीमारी हो, उसका चिकित्सा का सक्सेस मैं बता रहा हूँ, वो डिपेंड है आपके रिस्पॉन्स के ऊपर। ये जो पहले 3 चीज़ें हैं ना, ये 30% में आते हैं, और 70% आपका रिस्पॉन्स क्या है। आपका अगर रिस्पॉन्स, इसीलिए मैंने शुरुआत में, कुछ लोग थे, लास्ट में हम लेंगे मेडिटेशन, आपका रिस्पॉन्स अगर नॉन स्माइलिंग होगा, स्माइलिंग नहीं होगा, मतलब स्माइल मतलब नॉट फिजिकल स्माइल, समझदारी के साथ नहीं होगा, तो आपके चिकित्सा के क्या रिजल्ट्स कम ज़्यादा होंगे। कभी कभी कितने लोगों को प्रश्न पड़ता है यहाँ पे, समझो 4 दिन 5 दिन के बाद अगर वही चिकित्सा, वही वेट, सब कुछ वही है, वही डॉक्टर है, सबने वही दिया है, बट एक को अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, एक को कम मिल रहा है, होता है ना कभी कभी। ये डॉक्टर की गलती नहीं है, ये आपके रिस्पॉन्स के ऊपर डिपेंड है। और ये रिस्पॉन्स हम देखेंगे कि कहाँ से आता है। तो चलिए बताइए मुझे, आप कौन हैं? अपने आप को थोड़ा सा आज परिचित करेंगे, क्योंकि चिकित्सा तो, रिस्पॉन्स तो बात की बात है। पहले तो हम समझे अपने आप को। शरीर है सबके पास, जस्ट रेज योर हैंड, हाँ, हाथ ऊपर कीजिए, इसके पीछे मेरे लॉजिक है। मैं आगे वाला क्वेश्चन पूछूंगा तो आपके बहुत सारे लोगों के हाथ नीचे जाएंगे। शरीर है सबके पास, हाँ। तो अभी जो मैं चीज़ें बताने वाला हूँ, उसको 3 कंडीशन में रखना है आपको। एक है सुखदायक, दूसरा है दुखदायक, और तीसरा है स्माइलिंग मतलब आनंददायक। ध्यान से सुनिए। सुखदायक मतलब कोई तकलीफ है, बीमारी है, कुछ भी तकलीफ है, उपचार चल रहे हैं, जब तक उपचार चल रहे हैं तब तक ठीक है। मतलब किसी को माइग्रेन है, जब तक उपचार चल रहे हैं, मेडिसिन ले रहे हैं, तकलीफ ठीक है। मेडिसिन बंद हो गए, वापस शुरू हो गए। किसी को थायराइड है, जब तक मेडिसिन चल रहे हैं, नॉर्मल आता है, डोज कम कर दिया, वापस आ गया। इसे कहते हैं सुखदायक। मतलब उपचारों के ऊपर डिपेंड है, डिपेंडेंट बॉडी, समझ में आ रहा है, डिपेंडेंट ऑन द आउटर थिंग्स। दूसरा है दुखदायक। दुखदायक मतलब सब उपचार कर लिए, सब दुनिया की जो कुछ भी चिकित्सा पद्धति है, सब कुछ ले लिया,
फिर भी उपशम नहीं है, मतलब तकलीफ कम नहीं है। मतलब डायबिटीज है किसी को, इंसुलिन भी चल रहा है, फिर भी डायबिटीज कंट्रोल में नहीं है। होता है क्या ऐसे लोगों का? बहुत सारे लोगों का होता है। उपचार सब ले रहे हैं, सब प्रॉपर डाइट फॉलो कर रहे हैं, सब 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 कर रहे हैं, फिर भी डायबिटीज कंट्रोल में नहीं है। इसे कहता हूं मैं दुखदायक। सुखदायक मतलब उपचार चल रहे हैं, ठीक है, जब तक उपचार चल रहे हैं जब तक चल रहा है। और दुखदायक मतलब देर इज नो पॉजिटिव रिस्पॉन्स या न्यूट्रल रिस्पॉन्स, मतलब ठीक ही नहीं हो रहा है। ओके, सो दैट इज द दुखदायक। और आनंददायक मतलब, स्माइल मतलब एक तो बीमारी है ही नहीं, मतलब हम प्रिवेंट करते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे प्रिवेंशन के लिए भी आते हैं, ऐसा नहीं कि चिकित्सा के लिए आते हैं, है ना, बहुत सारे प्रिवेंशन के लिए आते हैं। सो दैट इज द स्माइल बॉडी, मतलब स्माइल बॉडी शरीर की बात कर रहा हूँ मैं। और डिसीज हो गया है और उससे ओवरकम हो चुके हैं, मतलब ना बीमारी है ना दवा है, इंडिपेंडेंट बॉडी। तो आपकी बॉडी किस में है डिसाइड करो आप, डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है या स्माइलिंग है, तो बाद में डिसाइड करो। ओके, सो ये तीन चीज़ें हैं। शरीर है, पुढं पण येऊ शकता, पुढे आगे आके बैठ सकते हैं, यहाँ पे आके बैठ सकते। सो शरीर के परे एक चीज होती है, मैं परे शब्द यूज कर रहा हूँ, सूक्ष्मतम कह रहा हूँ। सूक्ष्मतम का मतलब होता है व्यापक। सूक्ष्मतम मतलब व्यापक। सूक्ष्मतम और व्यापक आपके शरीर से भी होता है आपकी एनर्जी बॉडी। एनर्जी बॉडी आपको मालूम है चक्रास होते हैं, 7 चक्रास, है ना, 7 चक्रास, आज्ञा चक्र, विशुद्धा चक्र, है ना। चक्रास आर नॉन, इसलिए मैं चक्रास की बात कर रहा हूँ। ऐसे 4 एनर्जी स्ट्रक्चर्स ऑपरेट करते हैं हमारे फिजिकल बॉडी को। इसको ध्यान से सुनिए, आपकी फिजिकल बॉडी को ऑपरेट करने वाली उसके ऊपर वाली एक सिस्टम है, ऊपर वाली बता रहा हूँ, उसके अंदर नहीं। ऑरा शब्द सुना है ना, ऑरा, दैट ऑरा मतलब इट्स अ मेटाफिजिकल थिंग। इसको दिखाओ कहेंगे तो नहीं दिखाया जा सकता, इट्स एग्जिस्टेड। ओके, समझो सिंपल, आपने अभी अगर फैन शुरू कर दिया, ये फैन की बॉडी है ना, तो फैन घूमने लगेगा तो क्या आ जाएगा? हवा आ जाएगी। दैट हवा कहाँ तक घूमेगी? इस फैन की हवा कहाँ तक घूमेगी? उसका जो ऑरा है उसको कहेंगे हम एनर्जी बॉडी, उसको उस फैन की एनर्जी बॉडी, जब तक जहाँ तक उसका ऑरा है। ओके, सो दैट एनर्जी बॉडी। ऐसे 4 एनर्जी सिस्टम्स है। उसमें पहली है, आपको जो मालूम है वो चक्रा सिस्टम है। अभी जो मैंने बताया एक्यूपंक्चर, एक्यूपंक्चर इज द चाइनीज मेरिडियन सिस्टम। तीसरा है स्पाइरल। आपका डीएनए कैसा है? डीएनए का स्ट्रक्चर कभी देखा है आपने? इट्स अ स्पाइरल। आपका बाल अगर आप देखेंगे माइक्रोस्कोप पे, वो स्ट्रेट नहीं है, स्पाइरल है। एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मूविंग इन द स्पाइरल फॉर्म। हमारी जो एनर्जी स्ट्रक्चर है वो स्पाइरल है। आपने अगर आइरिस को देखा, आइरिस मतलब आंखों में जो है ना, उसका स्ट्रक्चर स्पाइरल है। आपके मसल का स्ट्रक्चर स्पाइरल है। जो कुछ भी चीज़ है स्पाइरल, मतलब स्पाइरल एनर्जी इज ऑपरेटिंग। और स्पाइरल कैसे बनता है मालूम है? एक स्ट्रेट लाइन और सर्कल से मिलके फिर स्पाइरल। मतलब आपकी जो नाड़ी सिस्टम है और चक्रा है, मेरिडियंस है, इनसे सबसे मिलके फिर स्पाइरल। मतलब आपके फिजिकल बॉडी को कौन ऑपरेट कर रही है? स्पाइरल एनर्जी सिस्टम। समझने के लिए, आप योगा जो करते हैं ना, योगा ये स्पाइरल एक्टिवेशन के लिए है। आपकी बॉडी क्या हो जाती है, थोड़ा करके देखो ऐसे, आपको जितना जमता है। ये क्या है? आपकी बॉडी क्या हो गई है? स्पाइरल। जब ऐसे मूव करती थी, इसको कहते हैं लेफ्ट स्पाइरल, इसको कहते हैं तो राइट स्पाइरल। अगर ये आप कॉन्शियसली योगा करेंगे तो क्या हो जाएगा? आपकी एनर्जी सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगी। मेडिकल साइंस हो या कोई भी जो जहाँ पे
मेडिसिन की बात की जाती है वो कहाँ पे काम करते हैं? आपके एनर्जी बॉडी पे नहीं काम करते, आपके फिजिकल बॉडी के ऊपर काम करते हैं। लेकिन अगर बीमारी फिजिकल बॉडी के ऊपर की होगी तो रिस्पॉन्स बॉडी ठीक नहीं होगी। इसलिए बहुत सारी चिकित्सा लेने के बाद भी जो रिजल्ट नहीं मिल पा रहे, इसका मतलब बीमारी कहाँ पे है? फिजिकल बॉडी के ऊपर का मामला है, मतलब एनर्जी लेवल का है। तो आपको चिकित्सा कहाँ पे लेनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी? एनर्जी बॉडी के लेवल पे, तो ही फिजिकल बॉडी आपको। इसलिए आपको जो एक्यूपंक्चर दिया जा रहा है वो किसका मामला है? एनर्जी बॉडी का मामला है। ओके, सो इस एनर्जी बॉडी के ऊपर भी एक सिस्टम होता है जो आपके पसंद वाला है, जिसे कहते हैं माइंड सिस्टम, मन। सबके पास है? मेरे पास, मेरे साथ है या कहीं पे घूम रहा है? किसी का किचन में, किसी का ट्रीटमेंट में, यहाँ पे होगा तो ठीक है, किसी का घर पे भी हो सकता है। होता है क्या? सच में मुझे आंसर देना है प्रामाणिकता से। दिन भर में कितनी बार आपका मन यहाँ से भाग जाता है घर में? मन, शरीर की बात नहीं कर रहा हूँ। शरीर भाग नहीं सकता, यहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट है ना। यहाँ पे शरीर कैसे भागेगा? मन तो भाग सकता है या नहीं भाग सकता? कितनी बार? कल से कैलकुलेट करते जाओ। जितना आप मन यहाँ पे लगाएंगे ना, उतना रिजल्ट जल्दी मिलेगा। ये मेरी श्योरिटी है, क्योंकि एनर्जी बॉडी के ऊपर भी क्या है? मन। हमें खाली, ये हमारा एक्चुअली भ्रम है, हमारे वजह से दुनिया चलती है, हमारे वजह से हमारा घर चलता है, ऐसा कुछ नहीं है। आप यहाँ पे है तो आपका यहाँ पे फोकस, मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि आपको अगर पूरा 100% ठीक होना है तो आपका फोकस कहाँ पे होना चाहिए? थोड़ा सा 7 दिन के लिए सेल्फिश बन जाओ। मैं शब्द क्या यूज़ कर रहा हूँ? सेल्फिश बने बिना आप ठीक नहीं हो सकते। फोकस किसके ऊपर करना पड़ेगा? अगर मन, मैं लास्ट में एक मुद्रा दूंगा आपको जाते जाते, मन ज़्यादा इधर उधर जाने लगा तो वो मुद्रा पकड़ के 2 मिनट शांत बैठना, अपने आप जगह पे आ जाएगा। क्योंकि माइंड इज ऑपरेटिंग योर एनर्जी बॉडी। अगर आपको एक्यूपंक्चर चल रहा है, आप प्राणायाम कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, फिर भी रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, मतलब कहाँ पे इम्बैलेंस्ड है? आपके मन के लिए। और मन का काम क्या है? क्या है? मन है सबके पास है। 3 चीज़ों में डिवाइड कीजिए, सुखदायी है, आनंददायी है या दुखदायी है। यहाँ पे सुख दुख का थोड़ा सा क्राइटेरिया अलग है। सुख मतलब हमारा टोटल हैप्पीनेस डिपेंड होता है अदर्स के ऊपर। मतलब सामने वाले ने अगर अच्छा बोल दिया तो हम स्माइल को एक्सप्रेस करते हैं, और सामने वाले ने थोड़ा सा भी इधर उधर कर दिया तो हमारी स्माइल टोटल गायब हो जाती होती है ना। सामने वाला मतलब सिचुएशन, नॉट अ व्यक्ति, एनी सिचुएशन। अगर हमारे मन के हिसाब से कुछ नहीं हुआ तो दुख, और मन के हिसाब से हो गया तो मैं दोनों को भी सफरिंग ही मानता हूँ। दोनों भी सफरिंग के स्टेजेस है। जहाँ पे आपका सुख का एक्सिस बढ़ेगा वहाँ पे दुख का एक्सिस भी बढ़ता है, खाली हम इग्नोर्ड होते हैं। इसलिए टू मच एक्साइटमेंट भी कभी कभी क्या कर देती है हमें? क्या एनर्जी एक्सक्रीट करती है? नहीं करती है। टू मच लाफिंग, मैं लाफ, स्माइल इज नॉट इक्वल टू द लाफ, स्माइल इज द समझदारी है। लाफिंग, टू मच एक्साइटमेंट किसी भी चीज़ में क्या कर देती है? आपकी एनर्जी एक्सेस कर देती है और ड्रेन आउट कर देती है, और आप क्या करते हैं? सफर। मतलब जितना एक्सेसिवली एक्सक्रीट करेंगे उतना डेफिशिएंसी आएगी। आजकल मैं कहूँगा कि 90% बीमारियाँ एक्सेसिव एनर्जी की वजह से है। आप बोलते हैं ना इन्फ्लामेटरी कंडीशन, इन्फ्लामेशन शब्द सुना है आपने? सूजन आती है, ये सूजन अपने आप में एक इन्फ्लामेशन, अपने आप में एक एक्साइटमेंट का साइन है। जितना हम टू मच एक्साइटेड होते हैं, टू मच एक्सपेक्टेड होते हैं सेल्फ एज वेल एज अदर्स से, उतना इन्फ्लामेटरी चेंजेस ज़्यादा आते हैं। इसलिए ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स ठीक नहीं हो पा रहे। ओके, मैं इसलिए नहीं, ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि आपको डिप्रेस रहना है, मैं आपको कह रहा हूँ न्यूट्रल रहना है।
नॉट एक्सट्रोवर्टेड, नॉट इंट्रोवर्टेड, न्यूट्रोवर्टेड शब्द आना चाहिए आपको। जैसे संत लोग रहते, संत सुने आपने, सेंट्स, सुख और दुख में भी स्टेबल। यहाँ पे लाइब्रेरी में बालकोबा भावे जी ने एक बुक लिखा है, छोटा सा बुक है, मिलेगा तो पढ़ो। जब भी आप ग्रुप में भी पढ़ सकते हैं, एक एक सूत्र को पढ़ेंगे। स्थित प्रज्ञ लक्षण है, ये बुक्स आपको नहीं समझे, मतलब कोई बताएगा नहीं, क्योंकि ये थोड़ा सा स्पिरिचुअल बुक्स है। स्थित प्रज्ञ लक्षण क्या है? स्थित मतलब कौन सी भी सिचुएशन में कैसे स्टेबल होना है। ओके, मिलता है तो देखो, मिलेगा शायद लाइब्रेरी में। सो स्थिरता, दैट इज द माइंड। मन के 4 काम है, क्या क्या है मालूम है आपको? इमोशंस सुना है आपने? इमोशंस, भावनाएं। कितने टाइप के इमोशंस एक्सप्रेस करता है ह्यूमन माइंड, किसी को मालूम है? आपका मन कितने टाइप के इमोशंस को व्यक्त करता है? देयर आर 22 इमोशंस। कितने? और अगर आप एनाटॉमिकली शरीर को देखेंगे तो देयर आर 22 ऑर्गन्स आल्सो। मतलब हर एक इमोशन का सीधे सीधे कनेक्शन है आपके ऑर्गन के साथ। एंजाइटी इमोशन इज कनेक्टेड विथ योर हार्ट। अगर टू मच आप किसी चीज में एंशियस है, कब होगा, कैसे होगा, क्या होगा, तो हार्ट लेवल पे कहीं ना कहीं पे तकलीफ आ सकती है। सैडनेस इमोशन इज कनेक्टेड विथ योर लिवर। फैटी लिवर जो है आपको मिलता है ना, फैटी लिवर लोगों में आ रहा है, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर इज कनेक्टेड विथ द सैडनेस इमोशन। किडनी ऑर्गन इज कनेक्टेड विथ द हेट्रेड फीलिंग। हेट्रेड मतलब आप किसी का हेट्रेड नहीं कर रहे, लेकिन आप किसी के हेट्रेड के शिकार हो रहे, फिर भी होता है। बहुत बार हम किसी को नहीं करते ना, हम तो सबको अच्छा ही समझते हैं। हेट्रेड मतलब तिरस्कार करना, द्वेष करना, किसी का द्वेष करना। कनेक्टेड है किस ऑर्गन से? किडनी स्टोन्स। और ये आपके जॉब प्रोफाइल में बहुत बार होता है। जेलसी होती है ना बहुत सारे लोगों को, जेलसी होती है, एंगर होता है, कनेक्टेड है। एवरी इमोशन इज कनेक्टेड विथ योर ऑर्गन्स। माइंड, थॉट्स किसका काम है? विचारों को तैयार करना, मन करना। और इंटेंशन, संकल्प, ये किसका काम है? मन का है। और सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा स्वभाव, वृत्ति। क्या स्वभाव चेंज किया जा सकता है? किसी का स्वभाव बदला जा सकता है या नहीं जा सकता? नहीं। कितने लोगों को लगता है नहीं, और कितने लोगों को लगता है खुद को बदल सकते हो, दूसरों को नहीं बदल सकते। नहीं? खुद का ही है, आज हम खुद का ही बात करेंगे। स्वभाव खुद का बदल सकते हैं अगर उसको गाइडेंस प्रॉपर वे से मिला। वृत्ति कहते हैं उसको, क्या कहते हैं? आध्यात्मिक शास्त्रों में कहते हैं वृत्ति। वहाँ पे एक ध्यान में रखिए, और किसी के पास लिख रहे हैं तो लिख के रखो, जैसी हमारी वृत्ति वैसे हमारी विचार। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसी हमारी वृत्ति, जैसा हमारा स्वभाव, वैसे हमारे विचार, थॉट्स। जैसे हमारे विचार वैसे हमारे संकल्प, इंटेंशंस। और जैसे हमारे इंटेंशंस, संकल्प, वैसे हमारे इमोशंस। और जैसे हमारे इमोशंस, भावनाएं, वैसे हमारा बॉडी, शरीर। क्योंकि ऑर्गन्स ही काम करते हैं ना आपके बॉडी को। आपका मेटाबॉलिज्म किसके ऊपर डिपेंड है? कौन सा ऑर्गन इंपॉर्टेंट है मेटाबॉलिज्म के लिए? लीवर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। लीवर को मेटाबॉलिक हार्ट कहा जाता है। जिसका लीवर अच्छा है उसका मेटाबॉलिज्म। इसलिए आप देखेंगे कि तो मैं इतना सब डाइट कर रहा हूँ, फिर भी मेरा मेटाबॉलिज्म, मतलब मेरा वेट बढ़ता ही जा रहा है। और वो दिन में 4 बार खाता है, फिर भी नहीं होता है। मेटाबॉलिज्म इज डिपेंड्स ऑन योर लीवर। सो इम्पॉर्टेंट है आपकी मन की अवस्था। शरीर को कौन ऑपरेट करता है? एनर्जी बॉडी। एनर्जी बॉडी को कौन ऑपरेट करता है? आपके माइंड। आपकी एनर्जीज ऑरा कैसे होगा, ये आप किसके ऊपर डिपेंड है? माइंड के ऊपर।
बहुत सारे लोग निगेटिव एनर्जी की बात करते हैं, निगेटिविटी की बात करते हैं। ये निगेटिव एनर्जी किसको इम्पैक्ट करेगी? बहुत बार आप ऑफिस में बोलते हैं कि ऑफिस में ये इसकी निगेटिव एनर्जी है, ये कलीग ऐसा है, बॉस की निगेटिव है, बट ये किसके ऊपर हावी हो जाएगा? जिसका मन वीक होगा, उसे कहा जाता है मनोबल। मनोबल अगर किसी का वीक है तो उसके ऊपर एनर्जीज इम्पैक्ट करेगी। और मनोबल जिसका स्थिर है, जिसका मनोबल स्थिर है वो क्या करेगा? सॉल्यूशन की बात करेगा। उल्टा उसके सानिध्य में आने वाला व्यक्ति बदल जाएगा, संस्कार अपने आप हो जाते हैं। ओके, सो दैट इज मन। और इस मन के भी ऊपर एक चीज होती है जिसे कहते हैं जीव आत्मा। शब्द सुना है आपने? जीवात्मा। जीवात्मा मतलब, चलो आपकी सांसें चल रही कि देखो, चलो देखो एक बार, सब लोग चल रही है, चलो इसको मन के कंट्रोल में दे दो, माइंड को दे दो, और अगले 10 मिनट सांसें नहीं लेनी है, मन से डिसाइड करो। हो सकता है क्या? मतलब एक ऐसी कोई एक सिस्टम है जिसको कहते हैं इनवॉलंटरी मूवमेंट्स। आपकी ब्रीदिंग आपके कंट्रोल में है क्या? कंट्रोल कर सकते हैं, 2 सेकंड 5 सेकंड के लिए कर सकते हैं, मन के कंट्रोल में। बट बियॉन्ड है, मतलब उसके लिए एक जीव तत्व की जरूरत है, जीवात्मा की जरूरत है, जिसे कहते हैं हम सोल। ओके, और ये 4 क्या है? हमारी इंस्ट्रूमेंट्स है। और इन 4 में जो बहने वाली चीज़ है जिसे कहते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी, ये माइक किसके ऊपर चल रहा है? फैन किसके ऊपर चल रहा है? इलेक्ट्रिसिटी। लाइट, दैट इज नोन एज द लाइफ फोर्स। क्या कहते हैं उसको? इसी को आप कहते हैं चैतन्य। शब्द सुना है आपने? चैतन्य अध्यात्म में होता है, ब्रह्म चैतन्य होता है, चैतन्य होता है, आत्मा कहते हैं, या जो कुछ भी चीज़ है जो चैतन्य है। इलेक्ट्रिसिटी इज द सॉल्यूशन। इलेक्ट्रिसिटी चली गई तो इसका रोल क्या होगा था? इसको यूज कर सकेंगे हम? नहीं। तो देयर आर 5 कंपोनेंट्स प्रेजेंट विथ अस। One is the physical body, second is the energy body, third is the mind, and fourth is the soul. And इन चारों में जो बहने वाली चेतना है, चैतन्यता है, उसको कहते हैं क्या? लाइफ। समझ में आ रहा है? 5 चीज़ों से हमारा सेल्फ कंस्टिट्यूशन बना हुआ है। अब मुझे बताइए, किसी भी चीज़ को हमने देखा, फिजिकल बॉडी को कौन ऑपरेट करता है? एनर्जी बॉडी। एनर्जी बॉडी को कौन ऑपरेट करता है? माइंड। माइंड को ऑपरेट कौन करता है? सोल। अभी जो कुछ मैं समझो पढ़ा रहा हूं आपको, वो कौन जैसे के वैसे ले रहा है? कौन जैसे के वैसे एक्सेप्टेंस मोड में होता है? इन चारों में मन होता है। मन तर्क लगा रहा है आपका, मैंने तो ये पढ़ा है, सर ये बता रहे हैं, मेरे तो ये कंसेप्शन है। मन तर्क लगाता है, मन विचार करता है, लेना है या नहीं लेना है समझता है। सोल, सोल ध्यान में रखिए, दिस डोर इज लाइक अ सोल, सोल डोर। सोल का डोर क्या होता है? ऑलवेज ओपन होता है। इसीलिए उसको क्या कहा जाता है? साक्षी शब्द सुना है आपने? एवरी टाइम एक्सेप्टेंस मोड में होता है। एवरी टाइम एक्सेप्टेंस मतलब जो कुछ भी हो रहा है इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में, उसका साक्षी कौन है? सोल है। मन कहाँ तक जाता है आपका? मन की कैपेसिटी कहाँ तक है? अनलिमिटेड है या लिमिटेड है? अनलिमिटेड है। सबका आंसर यही है। चलो, ये जो जानते हैं, क्या आप जान सकते हैं? मतलब इनका माइंड लिमिटेड है, आपका माइंड लिमिटेड है। इतना ही जानता है, अपना मन समझता है, जितना हमने अनुभव किया है, एक्सपीरियंस किया है, जितने हमारे पास इंफॉर्मेशन है। आपको वही लोग तकलीफ देते हैं जो आपके कनेक्टेड है। बाहर के लोग थोड़ी तकलीफ किसी को देते हैं। तकलीफ मतलब
सुख दुख दोनों की बात, सुख और दुख की बात कर रहा हूँ। लेकिन सोल का वैसा नहीं है, इसको समझो, ये बहुत डीप डायमेंशन का है, बट आपको मालूम होना चाहिए, इंफॉर्मेशन होनी चाहिए आपके पास। सोल सब कुछ जानता है, सब कुछ, फ्रॉम कैरी फॉरवर्ड, लाइफ टू लाइफ जर्नी किसकी चल रही है? सबकी चल रही है, सोल की, बॉडी की, पंचतत्वों की चल रही है। बट सब कुछ कौन, सब कुछ इम्प्रिंट्स कहाँ पे हैं? आपके सोल पे। इसीलिए बहुत सारे बीमारियों के कारण हमें पता नहीं, इसी कहा जाता है इडियोपैथिक। शब्द सुना है आपने? इडियोपैथिक मतलब कारण मालूम नहीं है। वो कहाँ से है? सोल। कैंसर इज वन ऑफ द डिसीज ऑफ द सोल डायमेंशन, इसीलिए रिकरेंस है। तो हीलिंग कहाँ से करना पड़ेगा हमें? सोल लेवल से। और चिकित्सा कहाँ पे कर रहे हैं हम? बॉडी लेवल पे। तो सोल लेवल पे तो चिकित्सा कोई नहीं, इसी को कहते हैं हम। इसीलिए ये स्वयंपूर्ण जो चिकित्सा है, ये कहाँ से काम करती है? आपके सीधे सीधे सोल डायमेंशन से। ओके, तो आज हम थोड़ा सा समझेंगे। दिस 10 मिनट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए। लेक्चर आपका ये जो लेक्चर किसने सब कुछ सुन लिया? सोल ने। माइंड ने आधा अधूरा सुन लिया, क्योंकि आपका अगर माइंड यहाँ पे आधा है, बाहर आधा है, तो क्या करेगा वो? आधा अधूरा ही सीखेगा। क्वेश्चन भी उठा रहा है। ओके, सो आज थोड़ा सा हम प्रैक्टिकली समझते हैं। सोल का कैरेक्टर है, सोल का कैरेक्टर है कामनेस, शांति। क्या आप शांति फील करते हैं? नहीं करते? इस गेट के अंदर आने से के बाद शांति फील हुई या नहीं हुई? आप मेन गेट से आप एक्सपीरियंस कीजिए। आप इस गेट के बाहर जाइए, तुरंत आप इरिटेबल हो जाएंगे। और गेट के अंदर आने से ही कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दिस प्लेस इज अ स्पिरिटेड प्लेस। फ्रॉम विच आर द स्पिरिट्स? दिस। और मैं जहाँ पे बैठता हूँ वो तो अलग सा डायमेंशन है। शायद आज कुछ लोग मिले थे, इतनी शांति लगी थी आपको आपके जीवन में कभी? अभी 20 मिनट आप बैठे थे साधना ध्यान के लिए, डीप डायमेंशन है वहाँ पे। बालकोबा भाभी का है ना, स्पिरिट मतलब वाइब्स होते हैं, एनर्जीज होती है। और ये शांति खाली इनमें है या आप में भी है? सोल सब में है ना, खाली इन्होंने जल्दी पता कर लिया, हमें पता करना पड़ता है। सो आज थोड़ा सा एक प्रयास करेंगे हम। आपका हाथ सबके पास है? इसका पर्पस आज एक सिखाने जा रहा हूँ मैं आपको। कितने फिंगर्स हैं यहाँ पे? इतना तो ध्यान में आएगा ना। आपके साथ 5 चीज़ें मौजूद है। क्या क्या? बॉडी, एनर्जी बॉडी, माइंड, सोल एंड लाइफ फोर्स। ये कितने फिंगर्स है? 5। चलो मुझे एक सिंपल सा आंसर दे दो। गुस्सा आता है तो कौन सी फिंगर बाहर आती है? गुस्सा आता है तो कौन सी फिंगर बाहर आती है? सब लोगों को दिखाना है। आता है नहीं आता है गुस्सा? क्या सब शांत है? आता है ना? सो कौन सी फिंगर आती है? सब लोग बताओ। और एक बार सब लोगों के तरफ, उंगलियों के तरफ देखो। सबने यही उंगली निकाली है। किसने बताई यही उंगली निकालनी है? कभी बताया किसी ने आपको? याद है किसी ने बताया यही, या कुछ टीचिंग है यही फिंगर निकालनी है गुस्सा आने के बाद? नो, देयर इज अ कॉन्शियसनेस है हमारे मौजूद। और सोल, माइंड, एनर्जी बॉडी और फिजिकल बॉडी में गुस्सा कहाँ पे क्रिएट होता है? गुस्सा चारों दिखाते हैं, बॉडी भी दिखाती है। ये उठाएगा और फेंक के मारेगा भी कोई, बॉडी दिखाए, बट क्रिएट कहाँ पे होता है? मन में। सो दिस फिंगर रिप्रेजेंट्स योर माइंड। आपको ध्यान में रखने के लिए, दिस फिंगर रिप्रेजेंट्स योर माइंड। इसके जैसे दिखने वाली दूसरी कौन सी फिंगर है यहाँ पे? रिंग फिंगर। अगर ये माइंड है तो ये बॉडी है, क्योंकि माइंड और बॉडी का डायरेक्ट इमोशंस है। सो दिस इज रिंग फिंगर इज योर फिजिकल बॉडी फिंगर। इन दोनों के बीच में कौन सी फिंगर है? दिस इज योर एनर्जी बॉडी फिंगर।
जब भी आप एक्यूपंक्चर कर रहे हैं तब ये टच करके बैठो, आपको शांत लगेगा। ओके, और नेचुरल कॉल्स आते हैं तो कौन सी फिंगर बाहर आती है? नेचुरल कॉल्स आर कंट्रोल बाय योर सोल चैनल, नॉट माइंड। अभी आप मेरा लेक्चर सुनते सुनते ही किसी को नींद आ रही है, इट्स अ गुड साइन, क्योंकि सोल ओपन हो रहा है। जब मन के परे की बात की जाती है तो अपने आप नींद आ जाती है। इसीलिए प्रवचन में बैठेंगे तो पहले सो जाएंगे शुरुआत में, क्योंकि वो सोल की बात है ना। मन के परे की बात होने लगी तो मन विचार करेगा, तर्क करेगा, अभी ये मेरे बाहर का काम है, सो जाएगा। तो अगर नींद की तकलीफ है तो थोड़ा सा फिलोसॉफिकल बुक्स पढ़ते जाओ, गोली खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। कोई भगवत गीता है ना, कोई भी आप स्पिरिचुअल है, कोई भी रिलीजन आप फॉलो करते होंगे उसको पढ़ते जाओ। ओके, एक 5 मिनट का मेडिटेशन लेते हैं। यू कैन फील द सोल ऑफ यूर सेल्फ। शायद कैरी फॉरवर्ड जो आप करके आए हैं, बहुत सारे डिसीजेस है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स है, बहुत सारी बीमारियों का शुरुआत ही सोल डायमेंशन से, तो उसको आप हील कर सकते हैं। ओके, राइट हैंड में जस्ट टच दिस माइंड फिंगर। आप बैठ सकते हैं या सो भी, जिनको सो के कर रहे हैं वो सो के भी कर सकते हैं। माइंड फिंगर एंड जस्ट टच दिस लेफ्ट हैंड में सोल फिंगर, माइंड एंड सोल। ओके ओके, इसके पहले मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा, क्योंकि आप मेडिटेशन में जाएंगे तो शायद सोल ओपन हो जाएगा। मैं यहाँ पे कंसल्टेशन के लिए अवेलेबल हूँ। अभी मैं जो दे रहा हूँ आपको जनरलाइज्ड मेडिटेशन दे रहा हूँ, बट जस्ट एक बार मुझसे मिलिए। मैं शांति कुटीर में होता हूँ कंसल्टेशन के लिए, सुबह 9:30 से शाम के 8 बजे तक। बट आपको टाइम लेना पड़ता है। 4 नंबर जो काउंटर है आपका मेडिकल है ना, वहाँ पे टाइम लेके फिर आप मुझसे मिल सकते हैं। ओके, कंसल्टेशन के लिए, पर्सनल कंसल्टेशन के लिए। क्योंकि आपके जीवन में क्या क्या हुआ है ये किसको पता है? आपको। और उसका असर कहाँ पे हुआ है? सीधे सीधे आपके सोल। मन की बात नहीं, सोल से ही शुरुआत करनी पड़ती है। सोल, बहुत सारी चीज़ें हमने क्या कर दी है हमारे जीवन की घटनाओं की, हमारे पास टाइम नहीं हीलिंग के लिए, क्या कर दिया हमने? कारपेट के नीचे। कौन गारंटेडली कह सकता है कि इस कारपेट के नीचे कचरा नहीं होगा? 100% होगा। जिन्होंने आज सुबह साफ किया उनको भी पता नहीं होगा इसके अंदर होगा। तो बहुत सारा कचरा हमने क्या कर दिया हमारी कारपेट के नीचे, उसको साफ करना आना चाहिए। कुछ क्वेश्चंस होते हैं मेरे, तो आपके एक्सप्रेशन ही बता देते हैं कि मुझे आपकी बॉडी लेवल पे हील करना है, माइंड लेवल पे करना है, सोल लेवल पे या एनर्जी लेवल पे। तो सिंपल सा है। तो ज़रूर एक बार मुझसे मिलिए। कोई भी बीमारी हो, शारीरिक हो या मन की लेवल की हो, मानसिक शब्द नहीं यूज़ करता हूँ मैं, मन यूज़ करता हूँ। ऐसी कोई साइकेट्रिक बीमारी नहीं होती है। साइकेट्री इज नॉट, चलो मैं उसमें नहीं जाऊँगा, नहीं तो बहुत सारे डॉक्टर्स नाराज़ हो सकते। साइकेट्री अवेलेबल नहीं है, मन होता है। साइकेट्री इज अ पार्ट ऑफ आवर ब्रेन प्रॉब्लम। ओके, तो आज एक हम मेडिटेशन लेते हैं। जस्ट टच दिस मुद्रा राइट हैंड में, जस्ट टच दिस लेफ्ट हैंड में। लेफ्ट हैंड में सोल टच करना, एक हाथ में माइंड, एक हाथ में सोल। छोटी वाली फिंगर, मेरी फिंगर दिख रही है ना, लिटिल फिंगर, फोर्थ वाली। हाँ कौन से, लेफ्ट पे राइट में? लेफ्ट में, और राइट में इंडेक्स फिंगर। ओके, टच कीजिए। थोड़ा सा आप नीचे सोना चाहते तो सो सकते, सो के भी कर सकते हैं मेडिटेशन, क्योंकि आप टू मच कंजेस्टेड हो गए। आपको कंफर्टेबल लगे, क्योंकि यू कैन टच यूर बॉडी ना, तो थोड़ा सा रिलीज हो जाएंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। ओके, जस्ट क्लोज यूर आइज, आंखें बंद कीजिए और मेरी सूचनाओं की तरफ ध्यान दीजिए। जस्ट क्लोज यूर आइज, आंखें पूरी तरह से बंद। आज एक हम ऐसे यात्रा पे जा रहे हैं
जिसे कहते हैं सोल यात्रा, आनंद यात्रा। सोल का कैरेक्टर है आनंद अवस्था, आनंद अवस्था, लिबरेशन, मुक्ति from the sufferings of our life, not the body, not the mind, not the energy. We are dissolving the life sufferings with the smile consciousness. Just observe your breath, just observe your breath with smile. अपने चेहरे के ऊपर एक प्रसन्नता, अपने लिप के कॉर्नर्स को थोड़ा सा ऊपर लेके जाना है. नो डाउट दिस इज फिजिकल स्माइल, बट दैट विल ओपन योर ओरिजिन स्माइल, इनर स्माइल, कामनेस. अपनी आती जाती सांसों को जस्ट ऑब्जर्व कीजिए और सांसों के साथ बढ़ती हुई शांति की तरफ पूरा ध्यान. नो डाउट आपके मन में विचार आना स्वाभाविक है, मन का काम है विचार आना और जाना, पर उन विचारों के पीछे एक सुकून है, एक शांति है, एक आनंद अवस्था है, एक लिबरेशन है, एक मुक्ति है. इसी वक्त आप एक प्रयोग कर सकते हैं. आपके शरीर के किसी भी हिस्से में अगर आपको कुछ डिस्कम्फर्ट है, just pass one smile to that area. You can heal, you can dissolve that pain, discomfort. इवन आपके मन के लेवल पे अगर कोई चीज आपको डिस्टर्ब कर रही है, अनस्टेबल कर रही है, just observe that thought with the smile that will be dissolved in the fractions of the seconds. So just observe your thoughts with the smile. आपके आने वाले विचारों को just observe कीजिए. Just enjoy the calmness. Take your own comfortable posture. Just relax your body. Just observe your thoughts. Just activate your inner smile. इस दौरान अगर किसी को नींद भी आ जा रही है, आने दो. डोंट वरी. नींद आना, आंखों से पानी आना, that are the good signs. That are the good signs. Your soul is opening. यौन आना बहुत बढ़िया, बहुत ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल. जस्ट गो इनसाइड, जस्ट गो इनसाइड. बहुत आती जाती सांसों की तरफ ध्यान, बढ़ती हुई शांति की तरफ ध्यान और स्माइल की तरफ. अभी इस वक्त जो आप अनुभव कर रहे हैं आपके जीवन का वही सच है, शांति और आनंद. ये आपके साथ मौजूद है, ना आपके भीतर ना बाहर, आपके साथ है. 24/7 आपके साथ है. खाली उसको समझना जरूरी है और उस समझने के प्रोसेस को ही कहा जाता है स्माइल, आनंद. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ब्यूटीफुल. Just enjoy the calmness, just enjoy the smile, just dissolve yourself, just dissolve yourself. Beyond body, beyond energies, beyond mind, even beyond soul, there is a chaitanyata, शांति और सुकून का एक स्रोत. हमारे जीवन का स्रोत जहाँ से अवेलेबल है, जीवन का स्रोत, यही सच है आपका, यही आपके जीवन का मूल स्वरूप है, यही आपके जीवन का मूल स्वरूप है.
Just enjoy the calmness. Yes, beautiful. Beautiful. Wonderful. बहुत बढ़िया। अभी इस वक्त आप जो अनुभव कर रहे हैं वो आपकी चेतना का स्तर है, शरीर का, मन का। आपकी चेतना का स्तर जहाँ पे मौजूद है उसके हिसाब से आप एक्सपीरियंस करेंगे। हर एक का एक्सपीरियंस अलग होता है। किसी की चेतना बॉडी डायमेंशन पे है, बॉडी के लेवल पे आप कामनेस फील करेंगे। किसी की चेतना का स्तर आपके एनर्जीज पे है, एनर्जी लेवल पे आप कामनेस फील करेंगे। किसी के चेतना का स्तर आपके मन के लेवल पे है, मन के लेवल पे कामनेस फील करेंगे, विचारों के लेवल पे। और बियॉन्ड है तो होल कामनेस। जस्ट एंजॉय द कामनेस। टेक योर ओन टाइम, टेक योर ओन टाइम। हर एक का समय अलग होगा इस अवस्था से बाहर आने का। जब आपको बिल्कुल अंदर से लगे इस अवस्था से बाहर आना है